जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में। आज बच्चों 12 कॉमर्स के अंदर, स्टैंडर्ड 12 के अंदर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में पार्टनरशिप फर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं बच्चों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका पहला बेसिक लेक्चर आप देखेंगे बच्चों, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप फर्म के रूल्स रेगुलेशन, पार्टनर्स कैसे बिजनेस को रन करते हैं उसकी डिटेल देखेंगे बच्चों। ये पूरा टॉपिक जीएसईबी बोर्ड यानी गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड बच्चों और आईसी तीनों बोर्ड के अंदर सिलेबस में है। तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर्स देखता है बच्चों, तो उसको कंफर्म ये टॉपिक का बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों यस हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं वेटेज। तो बच्चों गुजरात बोर्ड के अंदर टॉपिक का 5 मार्क्स वेटेज है और सीबीएसई के अंदर बच्चों इसमें से मोस्टली 1 मार्क का एमसीक्यू, कई बार 3 मार्क का सम आता है और कई बार 6 मार्क का एक सम आता है। तो बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड में वेरिएशन रहता है, गुजरात बोर्ड के अंदर तो फिक्स 3 मार्क का सम ही रहता है। तो बोर्ड वाइज बच्चों इसमें डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप समझने से पहले बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो जनरली बच्चों बिजनेस के कितने टाइप्स होते हैं। 11 कॉमर्स से बच्चों आप लोगों ने अकाउंटेंसी स्टडी करना स्टार्ट किया बच्चों। तो सबसे पहले 11 में आपको टर्मिनोलॉजी में इंपॉर्टेंट वर्ड आया होगा बिजनेस। बिजनेस किसे बोलते हैं? कई बच्चे मैं जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो बोलते हैं सर मेरे पापा बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस का मीनिंग ही उनको नहीं पता होता है। तो बिजनेस को बच्चों एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो कह सकते हैं बिजनेस मीन्स ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, या ऐसा कह सकते हैं द एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ऐसी एक्टिविटी बच्चों जिसमें प्रॉफिट अर्न करने का पर्पस हो उसे बिजनेस बोला जाता है। यानी बिजनेस के अंदर ट्रेड वर्ड इंक्लूड होता है बच्चों एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। कोई बोले सर ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड सर्विस क्या होता है? तो कई लोग बच्चों सामान बेचने का काम करता है। जैसे कोई एक बंदा है जिग्नेश भाई, उसका एक पार्लर है अमूल पार्लर। वो पार्लर के अंदर बच्चों दूध दही छाछ ब्रेड सब बेचता है, सामान बेचेगा, सेल करने से उसको प्रॉफिट होगा तो उसे बोलोगे बिजनेस। पर कई लोग बच्चों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कोई होटल में जाओ तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ फूड फैसिलिटी, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ मेडिकल, बैंक में जाते हो दे आर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट बस में बैठते हो दे आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो वो सर्विस किसका भी बच्चों वो लोग चार्ज लेते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में जो चार्ज रिसीव होता है उसे प्रॉफिट कहा जाता है। तो बच्चों बिजनेस के अंदर ट्रेड या ट्रेड रिलेटेड से कोई भी एक्टिविटीज हो उसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब बच्चों बिजनेस के मेनली 3 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड टाइप है पार्टनरशिप फर्म और थर्ड है कंपनी। इसमें बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड अकाउंटिंग आपने 11 कॉमर्स में कंप्लीट कर लिया है। मेरे सारे बच्चे ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। और 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों आपको सबसे पहले स्टडी करना है 12th में पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद बच्चों कंपनी भी आगे आपको स्टडी करना है। तो ये तीनों बिजनेस क्या होता है बच्चों, जस्ट उसका आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूं। सबसे पहले सोल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ सामने मैंने पिक्चर रखा है, तारक मेहता सीरियल सब लोग देखते होंगे, उसकी इमेज है बच्चों। यहाँ देख सकते हो आप जेठालाल तारक मेहता के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑनर है बच्चों। तो यहाँ जो जेठालाल आपको ऑनर दिख रहे हैं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक है बच्चों, उधर से कहा जाता है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। यानी जो बिजनेस का मालिक एक हो बच्चों, पर्टिकुलर एरिया में छोटे पैमाने पे बिजनेस करता है उसे सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर कहा जाता है। सिंपल मीनिंग समझना हो तो अ पर्सन डूइंग अ बिजनेस इन अ लिमिटेड एरिया विथ लिमिटेड कैपिटल विथ लिमिटेड प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। तो बच्चों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है जेठालाल, नट्टू काका आप देख सकते हो भागा बाजू में उनको हेल्प करने के लिए बच्चों। पर जनरली जो भी बिजनेस को मैनेज करने का काम है वो जेठालाल करता है। तो बच्चों एकदम छोटा बिजनेस हुआ, जेठालाल की दुकान जो एरिया में, वहां के आजू बाजू के लोग वहां सामान खरीदने आएंगे। पीछे आप सामान में देख सकते हो टीवी लगा हुआ है, फ्रिज, सब कुछ जेठालाल बेचता है। तो बच्चों एकदम छोटा लिमिटेड बिजनेस हुआ, क्योंकि ऐसे सोल प्रोप्राइटर हर एरिया में अवेलेबल होते हैं। जैसे गुजरात गांधीनगर में हम हैं बच्चों, तो मेरे कॉम्प्लेक्स के नीचे ही एक सोल प्रोप्राइटर है, कुडासन के एरिया में सोल प्रोप्राइटर, यानी एवरी एरिया वी हैव अ स्मॉल सोल प्रोप्राइटर। तो ये बच्चों बहुत ही छोटा बिजनेस हुआ। पर बच्चों हमेशा ह्यूमन नेचर है वो बिजनेस को डेवलप करना चाहता है। तो इससे रिलेटेड पूरा अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया बच्चों। अब सपोज जेठालाल को बिजनेस डेवलप करना और बिजनेस को और एक्सपांड करना और 3-4 जगह पे शॉप्स खोलनी हो, तो जेठालाल नट्टू काका, बागा और अय्यर के साथ कर सकते हैं पार्टनरशिप। तो बच्चों सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस के कारण दूसरे बिजनेस का बर्थ होता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म।
जिसके अंदर बच्चों मिनिमम 2 लोग को आप पार्टनर बना सकते हो, मैक्सिमम 50। तो ये खास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 पर्सन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझना हो बच्चों, ये आप पिक्चर देख सकते हो बच्चों, यहाँ अलग अलग पर्सन मैंने रखे हुए आप देख सकते हो, 4 से 5 लोग हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कह सकते हो बच्चों मिनिमम 2 पर्सन मैक्सिमम 50 पर्सन रहते हैं। अब उसका मीनिंग समझना हो तो बच्चों एकदम सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझा रहा हूं मैं। When 2 or more person joined in a business with the purpose to make profit, जब 2 से ज्यादा लोग प्रॉफिट के पर्पज से बिजनेस शुरू करें बच्चों, तो वो बिजनेस को नाम दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म। एक और पॉइंट देखते हैं बच्चों, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में जो बिजनेस का मालिक होता है उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है प्रोप्राइटर, या फिर कई बच्चे उसे बोलते हैं ऑनर ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स बच्चों बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं उन्हें ऑनर की जगह पे बोला जाता है पार्टनर ऑफ अ बिजनेस। तो बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर को प्रोप्राइटर बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म में बोला जाता है पार्टनर्स। ओके, इसमें मिनिमम 2 लोग जुड़ते हैं बच्चों, मैक्सिमम 50। वो लोग पूरा अकाउंटिंग कैसे करते हैं आज बच्चों हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में देखने जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा सॉलिड प्रकार है बच्चों कंपनी बिजनेस, जहां देख सकते हो लार्ज स्केल पे आपको बिजनेस करना हो। अब बच्चों पार्टनरशिप फर्म में सपोज 5 पार्टनर हो, कोई पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस कर रहे हो, अलग अलग 4 या 5 शॉप खोले, तो इनकम ज्यादा होगी सोल प्रोप्राइटरशिप पर। बच्चों आपके बिजनेस को डेवलप करना है आपको पूरे इंडिया लेवल पे, आपको इंटरनेशनल लेवल पे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान सब जगह पे प्रोडक्ट बेचनी हो बच्चों, तो उसके लिए आपको खोलना पड़ता है तीसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस कंपनी। अब क्वेश्चन ये होगा बच्चों कंपनी बिजनेस इतना लार्ज स्केल पे क्यों चलता है? यहाँ आप देख सकते हो बच्चों, मैंने इमेज यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री का रखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता होगा मुकेश अंबानी उसका ऑनर है बच्चों। तो रिलायंस कंपनी आज इतना बड़ा काम करे, पूरे इंडिया लेवल पे उसकी चर्चा होती है, मोदी भी उनकी चर्चा करते हैं बच्चों। उसका रीजन क्या है? तो बच्चों कंपनी बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है कलेक्शन ऑफ कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में बच्चों जब भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल है, पैसे कौन लाता है? बिजनेस के मालिक। पर कंपनी के पास ऐसा एडवांटेज है बच्चों, कंपनी कलेक्ट करती है कैपिटल बाय इश्यूइंग शेयर, जिसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। और ये शेयर कैपिटल कलेक्ट होने के कारण बच्चों कंपनी का बिजनेस करोड़ों रुपए का होता है, जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है। और ये जो भी पर्सन शेयर खरीदता है, शेयर यानी हिस्सा, उसे बिजनेस का मालिक कहा जाता है, जिन्हें अकाउंटिंग लैंग्वेज में नाम दिया जाता है बच्चों शेयर होल्डर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के ऑनर को प्रोप्राइटर या ऑनर कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म में मालिक को बोला जाता है बच्चों पार्टनर। कंपनी के अंदर जो शेयर परचेस करता है और जिसके आधार पर कंपनी का कैपिटल जनरेट होता है उसे बोला जाता है शेयर होल्डर्स। तो ये बच्चों पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का बिजनेस कैसे होता है बच्चों, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है, उससे रिलेटेड स्टडी आपको पूरा 12th कॉमर्स में करना है। अब बच्चों इसके बाद हम सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बिजनेस के टाइप समझने के बाद अब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ले जा रहा हूं बच्चों। पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर और कंपनी का डिफरेंस बच्चों बेसिक मैंने आपको समझाया। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में समझते हैं व्हाई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बिजनेस बच्चों बर्थ, जन्म क्यों हुआ? तो सबसे पहले बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप का जो लिमिटेशंस है उसके कारण पार्टनरशिप का बर्थ हुआ। The partnership firm is emerged from capital and managerial limitations of sole proprietor। एक बंदे के पास बच्चों पैसे लिमिटेड होते हैं या मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होते हैं, जिसके कारण पार्टनरशिप फर्म का बर्थ हुआ। पहला रीजन, an individual has a sufficient fund but does not have required skills। कई पर्सन ऐसे होते हैं बच्चों जिनके पास फंड्स है, पैसे है, पर बिजनेस करने की कला नहीं होती, स्किल नहीं होती। तो स्किल ना हो बच्चों, आप इमेज यहाँ रखिए देख सकते हो, जिसके कारण बच्चों दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन, an individual has a required skill but does not have sufficient fund। कई पर्सन ऐसे होते हैं बच्चों जिसके पास स्किल जोरदार है, माइंड जोरदार है, पर पैसे ही नहीं है। तो अब आपके पास स्किल्ड हो, पैसे ना हो, तो आपको कोई एक पर्सन की जरूरत पड़ेगी बिजनेस में। आपके पास पैसे हो, स्किल ना हो, तो दूसरे पर्सन की जरूरत पड़ेगी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। हम सबको पता होगा बिजनेस के अंदर बच्चों बहुत बड़ा रिस्क होता है, जोखिम होता है, कई बार धंधे में नुकसान होता है बच्चों, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग 3 रीजन के कारण बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म बिजनेस डेवलप होता है। तो बच्चों ये रीजन है जिसके कारण पार्टनरशिप का बर्थ हुआ, पार्टनरशिप फर्म डेवलप हुई। आगे जाते हैं बच्चों। अब हम समझने जा रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनरशिप। ये बच्चों 1 मार्क के अंदर एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहला एमसीक्यू बच्चों ध्यान रखना,
पार्टनरशिप फर्म कौन से एक्ट से रन होती है? तो 1932 याद रखना है बच्चों। तो उसका मीनिंग पहले समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ऐसा भी कह सकते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बच्चों ने लिखा होगा, एक एक वर्ड समझा रहा हूं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप बच्चों एक से ज्यादा पर्सन के बीच का रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो लोग बच्चों बिजनेस का प्रॉफिट मिल बांट के लेते हैं। कैरीड बाय ऑल, ये बिजनेस सारे लोग चलाते हैं बच्चों, या एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, या इसमें से कोई एक चलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों एक से ज्यादा पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट बांटना हो बच्चों, जिसमें कोई एक पार्टनर मैनेज करो या सारे करो, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, सॉरी पार्टनरशिप। उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पार्टनर અને फर्म। सपोज एक बिजनेस में बच्चों 3 लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, सपोज ए, बी અને सी। तो यहाँ जो ए नाम का पर्सन है, बी नाम का पर्सन है और सी नाम का पर्सन है, इंडिविजुअली उसे क्या कहोगे बच्चों? पार्टनर। और कलेक्टिवली बच्चों ये तीनों जुड़ जाए और उसकी फर्म का नाम हो गो फर्म, तो डेट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले बच्चों एकदम सिंपल मीनिंग है, पार्टनर्स का मीनिंग समझते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फर्म। जो भी पर्सन बंदा बिजनेस के अंदर जुड़ता है बच्चों, वो पर्सन को इंडिविजुअली पार्टनर कहा जाता है, और जब वो जुड़ जाते हैं तो पूरे बिजनेस को फर्म कहा जाता है। आगे जाते हैं बच्चों, द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप बाय 2 और मोर पर्सन्स इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। यानी जो 2 से ज्यादा लोग मिलकर बच्चों बिजनेस शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। इसके सिवा बच्चों एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बोल रहा हूं, आपको लगे तो इसको नोट डाउन कर लेना। When 2 or more person joined in a business with the purpose to make profit, it's called partnership firm। 2 से ज्यादा लोग बच्चों बिजनेस शुरू करें जिनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना हो, तो उसे पार्टनरशिप फर्म कह सकते हैं। तो बच्चों पहला बेसिक फंडामेंटल में आपने पार्टनरशिप का मीनिंग देखा, उसके बाद पार्टनर का मीनिंग देखा और पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग देखा। यहाँ बच्चों एकदम इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी, वो भी लिख सकते हो, जो मैंने बोली वो याद रहे तो वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों, अब पार्टनरशिप के बिजनेस के बच्चों कैरेक्टर, पार्टनरशिप के फीचर्स या कैरेक्टर कौन कौन से बच्चों वो देखते हैं। अगर आपने अच्छी तरह मीनिंग समझा हो बच्चों, तो आपको पार्टनरशिप के कैरेक्टर एकदम आसानी से समझ आएगा। फर्स्ट कैरेक्टर 2 और मोर पर्सन। स्टार्टिंग में नहीं बच्चों थियरी में समझाया कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग होते हैं बच्चों? मिनिमम होंगे 2 पर्सन, मैक्सिमम होंगे 50। तो ये बच्चों एमसीक्यू में आ सकता है, खास ध्यान रखना। सेकेंड कैरेक्टर है क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, रिटर्न और ओरल। जब भी बच्चों पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनर्स, तो बिजनेस के अंदर के रूल्स रेगुलेशन बच्चों रिटर्न या ओरल प्रिपेयर होते हैं, जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। अभी एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, आगे मुझे स्टडी आपको करवाना है, उसका पूरा थियरी पार्ट में आपको समझाने जा रहा हूँ। इट इज कॉल्ड बेसिक कैरेक्टर, जिसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है। थर्ड, ओनली लीगल बिजनेस, यानी बच्चों कोई भी इलीगल बिजनेस के लिए, आप जैसे कसिनो खोलना हो गुजरात में आप नहीं खोल सकते, ठीक है, दारू की दुकान खोलनी हो नहीं खोल सकते, लिकर शॉप नहीं खोल सकते, क्यों? इलीगल बिजनेस। ड्रग्स की शॉप नहीं खोल सकते, तो मात्र लीगल बिजनेस। कपड़े की दुकान खोलनी हो, हार्डवेयर शॉप खोलनी हो, कोई फैक्ट्री खोलनी हो बच्चों, ये सब इसके अंदर पॉसिबल है। आगे जाते हैं बच्चों, मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। आगे देखा बच्चों आपने बिजनेस पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट शेयर करने का पर्पस आपका होना चाहिए। इट्स अ बेसिक कैरेक्टर, यानी जिनको बच्चों पार्टनरशिप और फर्म पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग पता, वो सारे कैरेक्टर आराम से समझ लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों, नेक्स्ट है ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। और पार्टनर के बीच ऐसा कह सकते हैं बच्चों प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है। जैसे आप देखते हो बच्चों स्कूल के अंदर कोई भी प्रिंसिपल होते हैं, वो कोई भी ऑर्डर देंगे वो टीचर्स और बच्चे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल मेन पर्सन है जो रूल्स रेगुलेशन ओबे करवाता है। वैसे ही बच्चों पार्टनरशिप में कई बार 4 या 5 पार्टनर हो, सपोज एग्जांपल से जाते हैं बच्चों, ए बी सी 3 पार्टनर है, उसके ऊपर ही जाते हैं। सपोज ए पार्टनर मेन पार्टनर है जिसका मैनेजर स्किल जोरदार है, तो पूरे बिजनेस का डिसीजन एज अ प्रिंसिपल यही लेता है, बाकी जो डिसीजन है वो बी और सी फॉलो करते हैं। तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। जो भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऑर्डर देगा या वर्क करने को बोलेगा उनको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म कैरीड और बाय एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर बोल। आगे ही बोला बच्चों मैंने, पार्टनरशिप में कोई मैनेजमेंट एक पर्सन कर सकता है या सारे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। उसके बाद है बच्चों लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स।
यहाँ देख सकते हो लिखा है ऑल पार्टनर्स लायबल टू थर्ड पार्टी ऑफ बिजनेस इज अनलिमिटेड, यानी अगर बच्चों बिजनेस के अंदर कोई लॉस हुआ ड्यू टू एनी रीजंस, तो वो लॉस के पैसे पार्टनर्स अपनी पर्सनल एसेट्स बेच के बिजनेस को देंगे। दैट मीन्स बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पर बच्चों एक उसमें एक LLP एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, उसका रूल्स रेगुलेशन का पालन हो बच्चों तो कई पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर यहाँ उसका पार्ट आपको ज्यादा स्टडी नहीं करना है, इसलिए अभी आपको एज ए स्टूडेंट कैरेक्टर में याद रखना है पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और लास्ट में बच्चों नो सेपरेट एंटिटी और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्टेंस, यानी बच्चों फर्म और पार्टनर, देखो ध्यान से मैं समझा रहा हूं, ये ABC ये 3 लोग पार्टनर हैं। अब ये फर्म का नाम है बच्चों गोगो फर्म, ठीक है। तो बच्चों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा कह सकते हो पार्टनर और फर्म एक ही है। सपोज बिजनेस के अंदर कुछ घोटाला और कोई पर्सन बिजनेस के ऊपर केस करता है, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए पार्टनर ABC और बिजनेस गोगो फर्म दोनों जिम्मेदार है बच्चों, यानी पार्टनर्स के ऊपर भी केस होगा और फर्म के ऊपर भी होगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक है। पर बच्चों अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कह सकते हैं पार्टनर्स और गोगो फर्म दोनों अलग अलग है बच्चों, क्योंकि बिजनेस का मालिक जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है आपको पता है उसे कैपिटल बोलते हैं और उसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हो, जो आपने 11th में सीख लिया है। वैसे ही बिजनेस का मालिक अगर कुछ विड्रॉ करता है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ये कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस काउंट करता है, जो ऑनर को दिया जाता है ऑनर से लिया जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों अकाउंटिंग करते समय पूरे सिलेबस में माइंड में फिट कर लेना, अकाउंटिंग करते समय पार्टनर्स और फर्म दोनों अलग अलग है, ठीक है। आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हो फर्म के लिए नहीं कि पार्टनर के लिए, ये ध्यान रखना बच्चों। अकाउंटिंग पर्पस होता है बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, तो दोनों अलग अलग। पर बच्चों कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे रिलायंस कंपनी है बच्चों और मुकेश अंबानी है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग है बच्चों। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुकेश अंबानी लगे। सपोज रिलायंस के कोई स्टोर में घपला हुआ, रिलायंस के स्टोर पे केस हो, तो क्या केस मुकेश अंबानी पे होगा बच्चों? ना बच्चों। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में मुकेश तो मुंबई में रहता है, मुकेश अंबानी को कोई बच्चों छुएगा नहीं, रिलायंस स्टोर पे केस होगा। इन दिस कंडीशन कंपनी का बिजनेस है उसमें बच्चों लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग माने जाते हैं। पर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों एक ही है बच्चों। तो दिस ऑल आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट बच्चों देखने जा रहे हैं एक्सेप्शन। अब ये कैरेक्टर और पार्टनरशिप के बिजनेस में कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, जो आपको कहीं ना कहीं MCQ में मदद करेगा, मात्र नॉलेज के लिए। एक नंबर में बच्चों माइनर पार्टनर। माइनर किसे बोलते हैं आप सबको पता होगा, जो पर्सन की एज बच्चों 18 साल से कम हो ऐसे पर्सन को माइनर बोला जाता है, 18 साल के ऊपर को एडल्ट बोला जाता है। तो जनरली बच्चों माइनर पर्सन को बिजनेस के अंदर एज अ पार्टनर आप नहीं जोड़ सकते, तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेते हैं बच्चों। इन नॉर्मल केस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू जॉइंट माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। जनरली माइनर पर्सन को बच्चों पार्टनरशिप फर्म में ज्वाइन नहीं किया जाता है, ऑल्दो he may become partner in the profit of the firm which consent of all existing partner but not in the loss। अगर सारे पार्टनर की सर्वसम्मति हो बच्चों, सब एग्री हो, तो माइनर बंदे को, माइनर पर्सन को बच्चों आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस में जोड़ सकते हो, और उसका लॉस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो उसे आप दे सकते हो। आफ्टर एज 18 ही बिकम द ओरिजिनल पार्टनर। 18 साल के बाद बच्चों से लीगली आप ओरिजिनल पार्टनर के तौर पे बिजनेस में डाल सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन ऑफ पार्ट कह सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी किसी का माइंड स्टेबल ना हो, मेंटली रिटायर्ड हो, पागल हो, ऐसे पर्सन को आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं बना सकते। थर्ड पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, कोई भी चोरी या कोई गुनाह किया हो बच्चों, जेल में सजा काटी, ऐसा कोई भी इलीगल पर्सन हो जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड किया हो, ऐसे पर्सन को आप पार्टनर नहीं बना सकते। और उसके बाद है इंसॉल्वेंट पर्सन। बच्चों इंसॉल्वेंट किसे बोलते हैं? तो ऐसा पर्सन बच्चों जिसकी लायबिलिटी असेट से ज्यादा हो, यानी वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टाइम पे पेमेंट ना करे, कर्जा पेमेंट ना करे, तो ऐसे पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है। तो एक्सेप्शन है बच्चों पार्टनरशिप के, ऐसा कह सकते हैं बच्चों ये 4 प्रकार के अलग अलग पर्सन्स आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर नहीं रख सकते। तो यहाँ तक बच्चों आपको आराम से समझ आएगा। वीडियो पोस्ट कीजिए, जहां जहां आपको लगे वहां स्क्रीनशॉट लेके बच्चों इसे नोट डाउन कर लीजिए।
डियर स्टूडेंट्स, अब देखने जा रहे हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के कौन कौन राइट या अधिकार होते हैं बच्चों। ये राइट्स मात्र नॉलेज के लिए, इसमें से आपको थोड़ा पार्ट समझने में ध्यान देना है, इसका एमसीक्यू में यूज हो सकता है। फर्स्ट, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस विद अदर पार्टनर्स। तो हर एक पार्टनर को बच्चों प्रॉफिट एग्री रेशियो में बांटने का अधिकार है। सेकंड, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर बच्चों बिजनेस का कोई भी मैनेजमेंट हो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड, राइट टू बिकम कॉन्सिलेटेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप की कोई भी मैटर हो बच्चों जिसमें कोई इश्यू आया हो, प्रॉब्लम आया, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फोर्थ, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। यस बच्चों, जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस आपने बुक्स में की है बच्चों, प्रॉफिट लॉस ढूंढा, एक्सपेंसेस लिखा हो, एविडेंस के तौर पे वो पार्टनर खुद देख सकता है बच्चों। किसी भी पार्टनर को अकाउंट्स ऑफ बुक्स चेक करने का अधिकार है। नेक्स्ट, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कई बार बच्चों ऐसा है, 3 पार्टनर है ए बी सी, ध्यान देना बच्चों। अब सी चाहता है बच्चों कि वो नया पार्टनर गनू भाई है, ये गनू भाई को बच्चों ये लोग एज अ पार्टनर एंटर करना चाहते हैं। सी एग्री है, बी एग्री है, पर ये को ऐसा लग रहा है बच्चों कि गनू भाई इज नॉट अ प्रॉपर पर्सन। तो इन दिस कंडीशन उसके पास राइट है कि ये पार्टनर को डिसअलाउ करे, तो गनू भाई पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं होंगे। आगे जाते हैं बच्चों। राइट टू जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। यस, कोई भी प्रॉपर्टी आप बिजनेस के लिए खरीदते हो बच्चों पार्टनरशिप में, तो उसमें जॉइंट ऑनरशिप का अधिकार पार्टनर का रहता है। और लास्ट में बच्चों, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। कई बार पार्टनर की बच्चों एज हो जाए, उसका ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है ड्यू टू हिज इलनेस या कोई अदर रीजन, या उसकी एज हो गए, तो नोटिस देके अपने आप को रिटायर कर सकता है। तो अलग अलग अधिकार है बच्चों जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स को दिए जाते हैं। ये बच्चों मात्र नॉलेज के लिए, इसमें से एक आध एमसीक्यू है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों जा रहे हैं हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब बच्चों जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो, कई बार उसमें 5 लोग, कई बार 10 लोग, कई बार 15 लोग, कई बार 3 लोग जुड़े होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं। और जब भी बच्चों आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में पैसा होता है, कॉमर्स और अकाउंट्स के अंदर पैसा होता है। और पैसा बच्चों पति पत्नी, दोस्त दुश्मन सबके अंदर लड़ाई करवाता है, तो पार्टनर्स में भी लड़ाई होती है। तो इसीलिए बच्चों पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते समय एक लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, या उसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, जिसके अंदर बच्चों बिजनेस के सारे रूल्स रेगुलेशन लिख के तैयार किया जाता है, जिससे कभी भी कोई डिस्प्यूट हो बच्चों, प्रॉब्लम हो, तो वो रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पर हम डिसीजन ले पाए। तो समझते हैं बच्चों, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप का जो डीड है बच्चों वो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, पर आप सबको पता होगा हमेशा रिटन एग्रीमेंट प्रीफरेबल है। आगे, रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को बच्चों पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। आगे जाते हैं बच्चों, a written partnership deed is desirable and advisable so that the solution of any misunderstanding dispute in future can be obtained on the basis of the provision of partnership deed। मैंने बोला बच्चों पार्टनरशिप एग्रीमेंट में करने से कोई भी प्रॉब्लम होगा, डिस्प्यूट होगा, तो डीड के अंदर लिखा होगा तो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या क्या लिखा होता है बच्चों देख लेते हैं। द फॉलोइंग कंटेंट्स इज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों डिटेल्स ऑफ पार्टनर। जब भी बच्चों आप पार्टनरशिप हम स्टार्ट करते हो, डीड में पार्टनर के नेम, एज, एड्रेस, पार्टनर्स की डिटेल, साथ में पार्टनरशिप फर्म की सारी डिटेल उसके अंदर दिखानी है बच्चों, जिससे हमें पता है कि कोई पार्टनर फ्रॉड डिटेल दे रहा है कि नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट डिटेल है बच्चों टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बच्चों, बिजनेस का नेचर कौन सा होगा, कपड़े की दुकान खोलोगे, कोई होलसेल का आप बिजनेस करने वाले हो, कोई फैक्ट्री खोलने वाले हो, कोई मॉल में शॉप खोलने वाले हो, तो आप बिजनेस क्या करोगे बच्चों, वो कैरेक्टर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसे कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। उसके बाद बच्चों छोटे छोटे पॉइंट है, कैपिटल ब्रॉट बाय ईच पार्टनर। एबीसी 3 पार्टनर है बच्चों, तो बिजनेस में कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा, क्या तीनों पार्टनर इक्वल कैपिटल लाएंगे, तो डीड में लिखा होता है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी पार्टनर कैपिटल लाता है बच्चों, तो उसे कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे होगा, तो ये खास डीड में लिखा होता है। उसके बाद ड्रॉइंग डन बाय ईच पार्टनर। ड्रॉइंग यानी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से विड्रॉ करना। तो कई बार बच्चों पर्सनल यूज के लिए पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसे या गुड्स या असेट्स ले जाए, तो उसकी लिमिट फिक्स करनी पड़ती है। अगर आपने डीड में लिखा हो बच्चों, तो वो लिमिट से ज्यादा अमाउंट या असेट्स कोई भी पार्टनर विड्रॉ नहीं कर सकता। उसके बाद सेम बच्चों कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा। और उसके बाद बच्चों शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब 3 पार्टनर है तो क्या प्रॉफिट 3, 2, 1 ये रेशियो बांटेंगे,
या 111, तो ये बच्चों आपने डीड में पहले से लिखा हो तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आराम से तीनों पार्टनर साल पूरा होने के बाद प्रॉफिट बांट लेंगे। उसके बाद है बच्चों सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर। कई बार कोई पार्टनर बच्चों एक्स्ट्रा काम करता है बाकी लोगों से तो उसे सैलरी दिया जाता है, कोई स्पेशल टास्क सॉल्व करता है तो उसे बोनस या कमीशन दिया जाता है, और कई बार बच्चों कोई पर्टिकुलर टारगेट के लिए उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, स्पेशल अमाउंट है। इस दीज ऑल आर कॉल्ड सैलरी, बोनस, कमीशन, वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। ये सब बच्चों फर्म को कितना देना है पार्टनर को वो डीड के अंदर पहले से डिसाइड होता है। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय फर्म, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू फर्म। कई बार ऐसा होता है बच्चों बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ी, अब फर्म सपोज कोई बैंक के पास जाती है, जैसे एसबीआई के पास गए या एचडीएफसी बैंक के पास गए, तो बैंक ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे और बैंक का इंटरेस्ट रेट हाई है, तो कई बार क्या होता है ये तीन पार्टनर है सपोज एबीसी समझो, उसमें से ए नाम का पार्टनर है, ऑफर करता है भाई आप लोग बैंक के पास मत जाओ, मैं बिजनेस को 10 लाख रुपए जितनी लोन की जरूरत है उतने पैसे देने को तैयार हूं, और बैंक का रेट 12% तो मैं आपको 8% के इंटरेस्ट रेट पे पैसे दूंगा। तो कई बार बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर प्रोवाइड करेगा तो इंटरेस्ट कितना पे करना है, मैक्सिमम कितनी लेनी है पार्टनर से, वो डीड के अंदर डिसाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट में जाते हैं बच्चों प्रोसीजर ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। कोई भी फर्म में कोई पार्टनर होगा तो उसको कब एडमिट करना है, रिटायरमेंट एज कितनी होगी, डेथ हो जाए बच्चों तो फैमिली मेंबर्स को कितने पैसे वापस करने, सबका अकाउंटिंग क्या क्या होगा वो डीड के अंदर डिसाइड होता है। उसके बाद बच्चों प्रोसीजर फॉर गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आता है बच्चों, बना बनाया बिजनेस रेडी है बच्चों, वो बने बनाए बिजनेस में उसको सेट होना है तो वो एक्स्ट्रा पैसे बिजनेस को देगा जिसे बोला जाता है रेप्यूटेशन के कारण अमाउंट गुडविल। और उसके बाद है बच्चों कई बार बिजनेस लॉस में चलता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अनसाउंड मर्ज होता है, इन दिस कंडीशन डिसॉल्यूशन, धंधे को बंद करना, शटर डाउन। तो ये बच्चों डिसॉल्यूशन कब होगा, कौन कौन सी कंडीशन में, वो भी आपको डीड के अंदर डिसाइड करना है। तो सारे पॉइंट बच्चों पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड में नोट डाउन करते हैं। उसके बाद है बच्चों द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर। आगे बच्चों आपको राइट और ड्यूटीज मैंने अलग से सिखाया, वो भी डीड में लिखी होती है। उसके बाद है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और पार्टनर, मोर पार्टनर। जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए बच्चों, वो कंडीशन में उसे बिजनेस में चालू रखना है या निकाल देना है, ये भी फर्म ने एग्रीमेंट में लिखा होता है। नेक्स्ट है बच्चों रूल्स रेगुलेशन या रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ अ बैंक। तो बच्चों बिजनेस के अंदर बैंक के ट्रांजेक्शन कौन मैनेज करेगा, बैंक के डॉक्यूमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर पूरी फर्म मैनेज करेगी या कोई एक आध पार्टनर, वो डीड के अंदर पहले से लिखा होता है। और लास्ट में बच्चों अकाउंटिंग पीरियड। जनरली बच्चों अकाउंटिंग पीरियड बिजनेस का अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है हमें पता है, पर कई लोग बिजनेस का बच्चों अकाउंटिंग पीरियड जनवरी टू दिसंबर रखते हैं। तो हम 1 साल का पीरियड रखना है, 8 महीने के पीरियड में अकाउंट लिखने हैं बच्चों, या अप्रैल टू मार्च लिखना है, ये सारे बच्चों रूल्स रेगुलेशन पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में पार्टनर लिख के रखते हैं। तो आई होप बच्चों थियोरेटिकल लेक्चर है, पर बच्चों ये सब ना समझो तो आपको आगे प्रैक्टिकल पोर्शन में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर बिजनेस। नेक्स्ट में बच्चों अब कई बार ऐसा होता है बच्चों बहुत ही पक्के दोस्तों, जैसे एबीसी का एग्जांपल है, तीनों जिगरी दोस्त है बच्चों, अंबुजा सीमेंट जैसे उनकी दोस्ती है। अब वो चाहते हैं कि हमें पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बनानी है, तो जब बच्चों पार्टनर्स एग्रीमेंट या डीड ना बनाए तो इन दिस कंडीशन बच्चों 1932 के बेसिक रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हुआ। ध्यान से देखना, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनर्स डीड ना बनाए बच्चों तो बाय डिफॉल्ट 1932 के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे। वो क्या हम देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहला रूल्स, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी फर्म के अंदर बच्चों जो भी पार्टनर ऑफ कैपिटल आएंगे सर्वसम्मति से अंदर सामने बैठ के म्यूचुअली वो लोग डिसाइड करेंगे। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। सपोज बच्चों एबीसी पार्टनर है, समझो तीनों पक्के दोस्त है, पर सी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी डाउन है, वो चाहता है कि मैं अभी पैसे बिजनेस में ना लाऊं, तो 1932 ऐसा बोलता है अगर वो ए और बी खाली कैपिटल आएंगे तो भी चलेगा, सी भविष्य में पैसे लाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। अगर बच्चों डीड नहीं बनाई तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पेमेंट होगा। नेक्स्ट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज। आईओडी पार्टनर्स को इंटरेस्ट भी चार्ज ड्रॉइंग्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड रिमेन इक्वल प्रोपोर्शन। ये बच्चों आपको आगे हर एक टॉपिक में काम नहीं करना है। जब भी बच्चों आपने डीड ना बनाई हो
तो हमेशा पार्टनर के बीच प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बटेगा, ये बच्चों खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नेक्स्ट सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड, यानी कोई भी पार्टनर को बच्चों कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं होगी। उसके बाद बच्चों इसे सावधान इंडिया कह सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सावधान इंडिया पॉइंट। 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी पेएबल फॉर द लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म, कोई भी पार्टनर ने बच्चों बिजनेस को लोन दी हो तो फर्म को लोन के ऊपर 6% ब्याज चार्ज करना है अगर डीड ना बनाई हो। सपोज एक पार्टनर ए है, उसने 10 लाख रुपए की लोन दी, अब आपने डीड नहीं बनाई तो समझो 10 लाख के ऊपर बच्चों कितना इंटरेस्ट पेमेंट होगा, 6% इंटरेस्ट पेमेंट होगा, ठीक है, 6,000 के आजू बाजू ब्याज उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आगे कहीं ना कहीं आपको काम लगेगा। और लास्ट में बच्चों इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म द पार्टनर हैज राइट टू रीइंबर्स इट, यानी पार्टनर ने बच्चों फर्म के लिए कोई भी एक्सपेंसेस किया तो वह एक्सपेंसेस को डिडक्शन में लेस मिलेगा। तो अगर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलर, जब भी पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट या डीड ना बनाए तो सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हो गए। अब बच्चों आप लोगों ने इतनी थियरी समझी, अब इसको प्रैक्टिकल पार्ट में कोई 2 क्वेश्चन में समझोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो नेक्स्ट लाइन में बच्चों आपको मैं 2 अलग अलग क्वेश्चन समझा रहा हूं, जिसमें 1932 जो पार्टनरशिप फर्म के रूल्स रेगुलेशन है और एग्रीमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो समझने से आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932, X and Y are partners of a firm, they have not prepared partnership deed, इन्होंने बच्चों डीड नहीं बनाई है, there is a difference of opinion between the partners, please give legal advice to the partner। अब बच्चों डीड ना बनाए तो अब भी आपने 1932 एक्ट के रूल्स रेगुलेशन पढ़े, अब आपको बच्चों डीड ना बनाई हो तो रूल्स रेगुलेशन कैसे अमल होता है देखना है। बच्चों थोड़ा गला खींच रहा है, मैं पानी पी लेता हूँ लाइव में। यस चलो बच्चों, कई बार थियरी लेक्चर लंबा हो जाता है। चलो अब एक एक क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, जितना मैंने आपको थियरी समझाया कितना काम लगता है देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्स डिमांड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर्स। अब भी आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, बोलो पार्टनर्स ने डीड ना बनाया तो आईओडी पेमेंट होगा, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आंसर पढ़ लो, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स टाइप्स कैन नॉट बी चार्ज, उसको बच्चों इंटरेस्ट नहीं दे सकते क्योंकि आपने डीड नहीं बनाया। सेकंड, वाई इज एन एक्टिव पार्टनर ऑफ द फर्म, ही क्लेम्स फॉर अ रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। वाई एक्टिव है बच्चों, उसको बिजनेस में से कमीशन चाहिए रेम्यूनरेशन। अब मुझे बताओ बच्चों, आपने डीड नहीं बनाई तो क्या पार्टनर को कमीशन रेम्यूनरेशन मिलेगा? नो कमीशन नो रेम्यूनरेशन एज पर एक्ट 1932। तो उसको बच्चों कोई भी कमीशन या रेम्यूनरेशन कैन नॉट पेड ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 1 में थर्ड पॉइंट है इलस्ट्रेशन 1 या क्वेश्चन 1 कह सकते हो बच्चों, एक्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। एक्स नाम का पार्टनर चाहता है बच्चों उसको कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाए, पर डीड बना ही नहीं आपने तो इंटरेस्ट पेमेंट होगा नहीं होगा। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। फोर्थ है बच्चों, एक्स हैज लेंट अ लोन ऑफ 20,000। ध्यान से देखना बच्चों, अभी आगे लोन का पॉइंट समझाया था। एक्स ने फर्म को 20,000 रुपए की लोन दी है टू फर्म, ही डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 10%। ओ याद करो बच्चों, अभी क्या समझाया था मैंने, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और डीडी एग्रीमेंट ना बना तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं बच्चों? 6%, नहीं कि 10%। इसकी डिमांड गलत है ऐसा कह सकते हैं। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 6% इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन पार्टनर गिव द लोन। 6% दे सकते हो। तो 20,000 का बच्चों अगर आप 6% निकालो तो आई थिंक 1,200 रुपया ब्याज दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उनका कहना है 20,000 का 10% 2,000 नहीं दे सकते। तो आई होप बच्चों जो भी मैं समझा रहा हूं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा पार्टनरशिप डीड और 1932 एक्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 5 नंबर में देखते हैं, फर्म हैज लेंट अ लोन ऑफ 25,000। फर्म ने बच्चों पार्टनर को लोन दी है टू बाय एक्स डिमांड चार्ज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लोन। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर 6% ब्याज चार्ज किया जाता है इन द एब्सेंट ऑफ डीड।
पर जब फर्म पार्टनर को लोन देती है बच्चों, तो अगर एग्रीमेंट ना किया और डीड ना बने तो नो इंटरेस्ट. As per the provision of 1932, the demand of X cannot be accepted because if there is no clarification, interest on lent loan to partner by the firm cannot be charged. यानी बच्चों भागीदार पार्टनर का बल्ले बल्ले हो जाएगा, उसका कोई ब्याज देना नहीं है अगर आपने डीड नहीं बनाई हो. चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों. X demand to share profit between the partners in the proportion of capital. X चाहता है कैपिटल के रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट बांटे. नहीं हो सकता बच्चों, डीड ना बनाई हो तो हमेशा कौन सा रेशियो लेना है? इक्वल रेशियो. आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. तो आप देख सकते हो बच्चों पूरे क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट और 1932 के रूल्स ये यहाँ अप्लाई हो रहे हैं बच्चों. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. Provision of the Indian Partnership Act 1932. Amar, Karan and Charu are partners in a firm. They do not have a partnership with it. फिर से बच्चों उन्होंने डीड नहीं बनाई. फटाफट देख लेते हैं बच्चों. पहला पॉइंट, Amar had invested more capital than other partner and asked for an interest of capital 10%. But Karan and Charu do not agree with him. अब बच्चों अमर नाम का बंदा है, उसको 10% इंटरेस्ट पे चाहिए कैपिटल पे. अब मुझे बताओ आपने डीड बनाई, इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी अलाउड टू द पार्टनर्स, देयरफॉर अमल विल नॉट गेट द इंटरेस्ट. डीड ना बनाए तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा. नेक्स्ट बच्चों, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड फॉर द सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ. पर अमर और चारू मना कर रहे हैं बच्चों, तो अमर चारू सही है क्योंकि आपने डीड ना बने तो कोई भी पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दे सकते बच्चों. यहाँ लिखा देखो, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेएबल टू द पार्टनर, देयरफॉर करण विल नॉट गेट सैलरी. डीड जब एब्सेंट हो तो देयर इज नो सैलरी, नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन. ओके बच्चों. चलो नेक्स्ट, ये सेकंड हो गया. थर्ड, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन 50,000 गिवन बाय हर एट 12%. तो बच्चों अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा, कोई भी पार्टनर जब फर्म को लोन देता है और डीड एब्सेंट हो तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दे सकते हैं? 6%. तो चारों की जो डिमांड है वो डीड के मुताबिक होगी. हमने डीड बनाई नहीं इसलिए बच्चों 1932 रूल्स अप्लाई होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेएबल 6%, देयरफॉर चारू विल गेट 50,000 का 6% यानी 3,000 रुपीज मिलेगा. ऐसा कह सकते हैं बच्चों. तो आप देख सकते हो बच्चों 50,000 की लोन पे मात्र 6% मिलेगा, 12% ब्याज नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है बच्चों, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स वाज 50,000. यानी बच्चों ये आगे वाले पॉइंट से कनेक्टेड है. हमने जो पार्टनर की लोन दी उसके ऊपर 3,000 ब्याज देना है, उससे पहले फर्म का प्रॉफिट 50,000 है. अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो. अमर चाहता है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो. ये होंगे बच्चों, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. 50,000 ये भी नहीं कर सकते क्योंकि लोन का पेमेंट करना कंपलसरी है. लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है. तो यहाँ देखो, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय चारू इज 47,000. कैसे आए बच्चों? तो 50,000 का आपका प्रॉफिट है, उसमें आगे वाले पॉइंट में 3,000 रुपये जो लोन का इंटरेस्ट था ये माइनस करना और फिर बचे 47,000. जो 47,000 इक्वली पार्टनर के भी डिवाइड होंगे बच्चों. कैपिटल रेशियो यूज नहीं कर सकते क्योंकि डीड एब्सेंट है. चलो उसके बाद बच्चों, अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज. उसने विड्रॉ किया बच्चों, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग. करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम हिम 10%. ओह, पार्टनर चाहते भाई अपने पैसे ले लाओ, 10% इंटरेस्ट लाओ. पर बच्चों डीड एब्सेंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज. लास्ट पॉइंट बच्चों, करण वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर. चारू ऑब्जेक्ट हिज प्रपोजल. कोई भी पर्सन को आप पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहते हो तो बाकी सारे पार्टनर की सर्वसम्मति होनी चाहिए. तो बच्चों इंदर को आप एंटर नहीं कर सकते हैं. ध्यान इस तरफ, a partner cannot be admitted without the constant consent of all the partners. Therefore Inder cannot be admitted as a partners. Okay, because Charu has object. तो जब भी बच्चों कोई पार्टनर ऑब्लिगेशन करे तो इन दिस कंडीशन वो पार्टनर को आप एडमिट नहीं कर सकते. तो आई होप बच्चों आपको पूरा समझ आया होगा. पहला लेक्चर बेसिक था जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर हमने बिजनेस के 3 टाइप्स. उसके बाद बच्चों पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, पार्टनर का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट देखा, 1932 के रूल्स देखे बच्चों, पार्टनर्स की ड्यूटीज देखी और कुछ कैरेक्टर्स देखे. तो यहाँ तक रखते बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सफर को और आगे बढ़ाएंगे जिसमें मैं आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल पार्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा. तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों. मेहनत करते रहो. टेक केयर, ऑल द बेस्ट. जय माता जी.
Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.